तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन का कार्य क्या होते हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर वर्ष आता है। चलिए तो पहले देखिए, ये चित्र कुछ इस तरह का इसका चित्र रहता है, या तो चित्र आ जाता है या फिर इसके कार्य आ जाते हैं। तो देखिए ये क्या करती है, बाहरी वातावरण से प्राप्त जो भी प्रेरणा होती है ना या संवेदनाएं होती है, उनको विद्युत आवेग में बदलने का कार्य करती है। पहला बिंदु समझ में आया कि बाहर से जो भी वातावरण से प्राप्त प्रेरणाएं रहेगी यानी जो संकेत रहेंगे, उन सारे संवेदनाओं, उन संकेतों को ये विद्युत आवेग में बदल देगी। दूसरा है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से प्राप्त आदेशों को संबंधित अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। क्या दूसरा कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु में जितने भी आदेश प्राप्त होंगे, उन सभी को ये आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। सजीवों के शरीर के आंतरिक वातावरण में विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करती है। ये तीन प्रमुख कार्य इस तंत्रिका कोशिका के क्या है। पहला था हमारा कि बाहरी वातावरण से जो भी प्राप्त प्रेरणाएं या संवेदनाएं होगी, उनको विद्युत आवेगों में बदलने का कार्य करेगी। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से प्राप्त आदेशों को संबंधित अंगों तक पहुंचाने का काम करेगी। सजीवों के शरीर के आंतरिक वातावरण में विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करती। तो ये है आपका तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन के कार्य। बड़े इंपॉर्टेंट है, कम से कम शब्दों में मैंने बता दिए, ठीक है। ज़्यादा डिटेली आपको नहीं समझाया है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे। मैं भी चाह रहा हूँ कि आपको कम समय में सारी चीज़ें मिल जाए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की याद कर लेना, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। यही प्रश्न आपके वार्षिक पेपर में पूछे जाने वाले हैं।